अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई एक महीने से ऑलमोस्ट मेरे गले का भी इतना बुरा हाल हो गया है कि मेरी आवाज़ दोबारा सेट होने का नाम ही नहीं ले रही। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुझे बहुत शौक है कि मैं आप लोगों से बातें करूं। अच्छा, एक और चीज़ भाई, 15 दिन बाद हम 2026 में एंटर हो जाएंगे और लगता है ये कल की बात थी कि 2025 शुरू हुआ था। इतना कुछ सोचा था कि 2025 में ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लिया। लेकिन भाई अब आप ये इंतज़ार मत करें कि चलो ठीक है अभी 15 दिन रहते हैं, 2026 जब शुरू होगा तो 2026 में हम ये चीज़ें लेकर आएंगे, ये तब्दीली लेकर आएंगे। भाई जो तब्दीली लेकर आनी है आप कोशिश करें वो आज से ही कर लें। और किसने देखा कि 15 दिन बाद क्या होने वाला है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मैं अक्सर लोगों को देख रही हूँ कि वो लोग जो बात कर रहे थे कि भाई हमने इतने अच्छे कपड़े बनाए थे, चलो इस साल तो पहन नहीं सके, इंशाल्लाह अगले साल पहनेंगे। ऐसे बहुत सारे कपड़े हमारी अलमारियों की जीनत बने होते हैं जो हम कभी पहनते ही नहीं है और ये सोच के कि भाई कोई क्वेश्चन आएगा ना तब पहनेंगे। भाई मशवरा ये है कि 2025 में वो आपके तमाम तर जोड़े जो आपने किसी ओकेजन या इवेंट के लिए संभाल के रखे हुए हैं, जस्ट वेयर देम ऑल, बिकॉज द इवेंट जो इवेंट है एंड द ओकेजन इज़ यू। आप हैं वो ओकेजन्स। अपने आप को सेलिब्रेट करना सीखें। जब आप अपने आप को सेलिब्रेट करेंगे तो यकीन माने कि आप लोग बाकी लोगों से काफ़ी मुनफरिद नज़र आएंगे। और अगर मैं पहले के ज़रा ड्रामाज देखूँ, बचपन में जितने भी ड्रामाज होते थे, जो भी किरदार होते थे, उसमें हीरोइन हो या उसमें हीरो हो, उसमें जो वैम्प हो, जो विलन का किरदार अदा करे हों, उन सब की अपनी एक जो है ना इंडिविजुअलिटी होती थी। उनके गेटअप में भी, उनके बालों में, उनके कपड़ों में, वो एक रोल को इतना ज़बरदस्त लेके चलते थे। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि आजकल कहीं ना कहीं हमारे यहाँ वो जो इंडिविजुअलिटी की जो बात करते थे ना, भाई गला क्या ख़राब हो, अल्लाह मेरे तो वर्ड ही फंस के निकले मेरे मुँह से, ना सांस जा रही है अंदर और ना अल्फाज निकलने मेरे बाहर। हाँ, तो बात मैं ये करी थी कि भाई वो जो इंडिविजुअलिटी है ना जो हम पहले देखा करते थे, वो अब समहाउ कहीं ना कहीं कम हो गए हैं। अभी पिछले दिनों अवार्ड्स हुए, हमारे माशाल्लाह से सारे हीरोज़ पहुँचे हुए थे। माशाल्लाह से मुझे सारे एक जैसे लग रहे थे क्योंकि सबका एक ही गेटअप होता है। और मैं कहती हूँ चलो वो ठीक है, एक जो चीज़ इन है फैशन में ऑफकोर्स सब वो फॉलो करेंगे, बट जस्ट इमेजिन कि आपने अपने एक प्रोजेक्ट में भी आपका वही गेटअप था, आप अपने दूसरे प्रोजेक्ट में भी आपका वही गेटअप था, आपके तीसरे प्रोजेक्ट में भी वही गेटअप था और आपका गेटअप कहीं चेंज हो ही नहीं रहा। तो भाई ये चेंज बड़ा ज़रूरी है। आज मेरे साथ जो दो यहाँ पे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं, इन्होंने अपना आगाज़ तो अपना पाकिस्तान टेलीविज़न से किया, उन्होंने प्राइवेट प्रोडक्शन में काम किया और इन्होंने भी अपने डिफरेंट तरीके से अपने किरदारों को मनवाया। हमने जो गुड लुकिंग कहते हैं ना कि विलन्स, हमने देखा कि एक तरह से इन्हीं को देख के जब इन्होंने इनमें से एक हमारी सेलिब्रिटी ने जो गुड लुकिंग विलन का किरदार अदा किया तो तब लोग कहते थे यार अच्छा ये जो विलन है वो तो इतना गुड लुकिंग नहीं होता, लेकिन अच्छा ट्रेंड सेट किया, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। तो जो आज दो डिफरेंट ट्रेंड सेटर हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि जो एक हमारे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं वो कमाल की एक्टिंग करते हैं, गाना बहुत अच्छा गाते हैं एंड देन ह्यूमन राइट्स के साथ साथ जो जानवरों के हकूक़ के वाले से बात भी करते हैं। और जो दूसरे हैं भाई आजकल वो तो मशहूर हैं कि ना जानवर ना इंसान की एक अलहदा मखलूक से दोस्ती चल रही, बल्कि उनका शुमार एक अलहदा मखलूक में हो गया था। जी जनाब, तो आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं सैयद जिब्रान और टीपू शरीफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू माई शो। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को भी ये लगता है कि आजकल गो कि आपकी अपनी बिरादरी है, लेकिन क्या आप लोगों को भी लगता है कि आपकी बिरादरी के जितने आर्टिस्ट हैं वो अब सब ऑलमोस्ट सब एक जैसे दिखने लग गए हैं, ज़रा चेंज ही लाते अपने अंदर? एक्चुअली काम का लोड इतना ज़्यादा है एंड यू आर स्टक विद सो मेनी प्रोजेक्ट्स दैट इट्स वेरी हार्ड टू एक्सक्लूसिवली अपने आप को एक प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेट करें, अपनी लुक चेंज करें। सो दैट्स द रीज़न दैट मोर और लेस आपको लुक में कम वेरिएशन नज़र आती है और बस एक ही जैसा बंदा है वो 3-3 काम कर रहा है या 4-4। सो यू नो, पर मैं शो के आगाज़ में भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। अभी ड्रामा आया जिनकी शादी उनकी शादी, मैंने वाहिद अभी वो ड्रामा वही देखा है क्योंकि मुझे अच्छी एंटरटेनमेंट लेनी थी। तो उसमें आपने जो अपने बाल लंबे रखे, आपने उसमें दाढ़ी लंबी रखी, तो वो मुझे बताएं उसमें उस गेटअप में टाइम कितना लगा? और वो आई एम श्योर कि उस गेटअप के साथ आप किसी और जगह तो हमने तो आपको नमूदार होते हुए नहीं देखा। यस, बिकॉज वो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए यू वांट टू सैक्रिफाइस, यू नो। तो जब ये प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा था तो मुझे उसी टाइम पता था कि मैं ऐसे बन के सामने अगर जिन आऊँगा तो nobody is gonna believe it, nobody is gonna buy it. I have to do something which makes it believable. और वो यही था कि अपना गेटअप इतना डिफरेंट करो कि एटलीस्ट उसमें एक वो बिलीवेबिलिटी की वो आए। तो उसका यही तरीका था कि दाढ़ी ओरिजिनल बढ़ाओ, बाल बढ़ाओ। 4 महीने में घर बैठ के सिर्फ इसके लिए I said no to everything. आपने कोई और प्रोजेक्ट नहीं किया, of course, because actually इस बड़ा महंगा पड़ा आपको प्रोजेक्ट ऐसे।
इसकी तैयारी में जितना टाइम लगा, फिर इसकी शूट में जितना टाइम लगा, तो पूरा साल निकल गया। तो आप देखेंगे मेरा इस साल में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है जिनकी शादी। सो आई वाज गेटिंग रेडी फॉर इट एंड देन आई वाज शूटिंग इट। सो इट वाज लाइक 6 to 8 months विद वन प्रोजेक्ट। वाओ। बात भी वही थी, सैफी भाई ने बोला था कि यार, और मैंने ये डिस्कस किया कि एटलीस्ट जिन जब किसी इंसान के सामने खड़ा हो तो वो जिन लगे बिल्कुल। तो उन्होंने बोला फिर स्किनी मत हो जाना ज़्यादा, बी अ लिटिल ह्यूज सो दैट व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग तो लगे कि जिन थोड़ा ओवर पावरिंग है। सारे वाकई सारे प्ले में जो सबसे क्रेडिबल जिन थे ना वो यही थे। Everyone was wonderful, the whole team I think, and so hats off to everyone. I mean we all, you know। मुझे बताएं, जो इतनी देर फारिग आप जो बैठे थे तो आपको डिप्रेशन नहीं होती थी कि प्रोजेक्ट शुरू कब होगा, यार मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ानी है, मैंने अपने बाल बढ़ाने हैं? मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि पैसे कम आ रहे हैं घर में, तो बट ये कि then there was an excitement as well because you don't get to do such kind of thing every day. And I believe ये आपका जो आपने किरदार ऐसा किया, ये किरदार हमेशा याद रखा जाएगा, ये उनके किरदार में से ये एक है। ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं। इनके रेस्टोरेंट चलते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी बड़ी अच्छी है। दूसरी बात ये कि 2010 में भी इन्होंने एक ड्रामा किया था जिसमें इन्होंने अपने बाल बढ़ाए थे, अदनान भाई कुरैशी वाला। क्या नाम था उसका? ईमान। उसमें मौलाना बने थे, तो दाढ़ी और बाल दोनों लंबे किए थे, यहाँ तक बाल आ गए थे। याद है तुम्हें? यस। सो मैंने जैसे बोला कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, यू गॉट टू टेक टाइम ऑफ फ्रॉम देम एंड ऑल। बंद कहते चलो यार। हमारे करियर ने ना एक दूसरे को क्रॉस किया है काफी बार। We actually almost started at the same time in एक ही Karachi. टाइम पे हमने शुरू किया। जब का दूसरा था, मेरा भी सेकंड था। और डॉक्टर शाहकार बने थे ये, और मैं बना था अरहम तेरे जाने के बाद प्रोजेक्ट था। yes. वो हमारा पहला मिलना था, उसके बाद दोस्ती हो गई, आज तक है अल्हम्दुलिल्लाह। और शौक भी मिलते जुलते हैं, बास्केटबॉल दोनों खेलते थे। अभी भी खेलते हैं। अब घुटना इजाजत नहीं देता मेरा राइट वाला, और तंग करता है। थोड़ा टाइम की किल्लत की वजह से नहीं खेला जाता, ये है। अच्छा मुझे बताएं, ठीक, आपको भी लगता है कि अब हमारे बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं ना, वो अपने डिफरेंट ड्रामास के लिए, जैसे मैं फैसल भाई को देखती हूँ, फैसल कुरैशी को, कि वो भी जब कोई नया प्ले कर रहे थे तो अपनी लुक को चेंज करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये हमारे पुराने ही आर्टिस्ट के साथ है, नए आर्टिस्ट हमें ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा इतनी एफर्ट नहीं डालते। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर आप मेरे तई ये सवाल कर रही हैं तो मेरे पास म्यूज़िक के करियर की लग्जरी है। तो मैं कॉन्सर्ट्स करता हूँ, इसलिए मैं अपनी मर्जी से ड्रामे करता हूँ जब मेरा दिल चाहता है। तो मेरी शक्ल चेंज हो जाती है, मैं मूछें भी रख लेता हूँ, शेव भी कर लेता हूँ, दाढ़ी भी रख लेता हूँ। अभी मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने जनवरी में एक बहुत ख़तरनाक और बड़ा रोल करना है एक ड्रामे में जो शदीद नेगेटिव है, तो उसके लिए मैं चेंज कर रहा हूँ। बाकी ये कि ये जो आजकल जो करंट लॉट जो है, जो हीरोज कह लें या पॉपुलर एक्टर्स हैं, वो वायरलिटी के चक्कर में फंस गए। उन्हें लगता है कि जो उनकी लुक है उसी पे वो सक्सेसफुल होंगे। ऐसा होता नहीं है दुनिया में। यू हैव टू बी डीपर देन दैट। तो अगर आप गहराई में जाएंगे, अगर आप बिलीव करेंगे कि आपका ऐसा नहीं है, सारे एक जैसे नहीं है। अब वहाज हैं और 2-3 लोग हैं, वो अपनी लुक्स चेंज करते हैं थोड़ी बहुत। ये भी होता है ना, बैक टू बैक आप शूट कर रहे होते तो जैसे जिब्रान ने कहा, कैसे बदले। तभी जो पहले वाले जो आर्टिस्ट होते थे ना, वो नज़र आ रहे होते थे कि एक इन्वेस्टेड नज़र आ रहे होते थे समहाउ। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने अपनी लुक्स के लिए बड़ी पीड़ ली हो, कहते तकलीफ ली हो, वो कौन सा था? मेरे साथ नॉर्मली ये हुआ है कि चूंकि मैं शक्लें चेंज करता रहता हूँ, तो जो शक्ल होती है उसमें उनको कुछ नज़र आता है, ये तुम ये वाला कर लो। जैसे जब 2010 में हम टर्की में थे और मैं एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट गया हुआ था साथ बाबर भाई के, बाबर जावेद के। तो बाल मेरे लंबे हुए हुए थे और मैं वो बैंड लगाता था सर पे उसको पीछे रखने के लिए। उन्होंने कहा यार तुम पाशा का कैरेक्टर करोगे। मुझे नहीं पता था कौन है पाशा, क्या है पाशा। हम तो फाद मुस्तफ़ा का वो सीरियल था पूरा, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता था। वो जब पाशा किया तो वो बहुत अच्छा चला गया। फिर उसके साथ हमने चेनें, बालियाँ, पता नहीं क्या क्या हमने ज़ैनब मार्केट से माल खरीदा जाके, तो वो अच्छा खासा लोडेड पाशा बन गया। सुराख नहीं करवाया, मैग्नेट वाला लगाया था। लगता था एक यहाँ पहनता था, एक यहाँ पहनता था, एक यहाँ पहनता था। इस किस्म की चीज़ें की हुई हैं। और बाल लंबे बाल छोटे बहुत किए मैंने, बहुत किए। अब मुश्किल हो जाता है। देखिए वो अल्लाह ने बाल भी नहीं रहे। अल्लाह ने बाल दिए तो बाल लंबे छोटे। हर एक के पास पठान जेनेटिक्स का एडवांटेज नहीं होता। ये बात। अच्छा चलो, मुझे अगर आप लोग आपके बचपन में लेके जा सकूं तो मुझे ये बताएं कि आपके बचपन में आप पर ऐसी कौन सी सख्तियाँ थी जो कि आज की जनरेशन सोच भी नहीं सकती, या आज की जनरेशन उसको बिल्कुल बर्दाश्त ना करे? अगर मैं आपके बचपन की बात करूँ, आपके लड़कपन की बात करूँ। आज दोपहर को 2 से 4-5 बजे लंच के बाद हमें घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। अम्मी अब्बू कहते थे रेस्ट टाइम में घर में रहो,
तो अब्बू सोते थे थोड़ी देर, आर्मी ऑफिसर, वो ऑफिस से आके 2-1 घंटा रेस्ट करते थे, फिर शाम में खेलने जाते थे। तो वो 2 घंटे हम वी वर सपोज्ड टू बी इनसाइड होम, जो कि हम नहीं होते थे। हम छुप के भागते थे बाहर, पकड़े भी जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे को आप बोल सकते हैं 2 से 4 बजे कमरे से बाहर नहीं निकले, वैसे ही नहीं निकलेगा फोन से बाहर। खैर वो घर से नहीं बाकी बाहर निकल रहा, उसको बट दीज आर द थिंग्स दे कांट रिलेट टू। और घर वापस कितने बजे आना होता था? नहीं, उनके उठने से पहले इतने 1 घंटे का होता था, जाके बाहर ऐसे करना कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ एक सेंस कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मना है। दोपहर को बाहर निकल जाए तो बहुत अय्याशी होती थी, लगता था कि यार ये एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। एग्जैक्टली। हालांकि मगरिब पे वापस आना होता बच्चे था, सारे गिल्ली डंडा खेल रहे होते थे, हम उनके साथ गिल्ली डंडा शुरू हो जाते थे। अजान हो जाए और अब वापस ना आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये मगरिब के टाइम का जो होता था, ये मसला था। खुद ही आना होता था वापस, एक टाइम पे तो लेने आ जाते थे, फिर जब 8-9 साल की एज हो गई फिर खुद ही आना होता था, नहीं आए तो फंस जाएंगे। तरह तरह की चोटें लगा के आते थे, इधर से छिला हुआ, इधर से छिला हुआ, इधर से छिला हुआ। अब तो माएँ जो हैं वो बाकायदा गिर रही होती हैं, और फिर जब लापरवाही पे आए तो फिर बिल्कुल ही नहीं देख रही होती, जैसे इंसिडेंट अभी कुछ दिन पहले हुआ था, आपको पता है। मैं तो उस पर डिफरेंट पहलू रखता हूँ, बट लेट्स नॉट गो देयर। सुबह का टाइम है। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मुझे बताएं कि आप लोग भी क्या उन बच्चों में आपका शुमार था कि जो कि वीडियो गेम्स खेलने जाते थे, फिर अम्मा या अब्बा पकड़ के लेकर आते थे? नहीं, पकड़ के तो नहीं ले आते थे, जाके खेल आते थे। इस पे एक कहानी है मेरे पास, टोकन वाली। मुझे मॉर्टल कॉम्बैट का बड़ा शौक था, और स्ट्रीट फाइटर 2 का ना बहुत खेलता था मैं, जाके घंटा 5 रुपए के 6 कॉइन्स आते थे, 10 के 12, 10 रुपए के 12 कॉइन्स। अच्छा, जब भी मुझे रोटी लेने भेजते थे ना, अब तो वैसे 10 रुपए को कोई बंदा मुंह ही नहीं लगाता, कुछ भी नहीं। अब्बा फैक्ट्री से आते थे लेट, और उनके लिए रोटी लेके आनी होती थी 8 बजे के टाइम। 8 बजे स्कूल होमवर्क सब खत्म हो जाता था, मैं जाता था रोटी लेने। रोटी की लाइन मैंने देखी 1-2 बार, मैंने कहा यार ये लाइन का फ़ायदा उठा के मैं 2-3 ज़रा मैच खेल के आ जाता हूँ। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। एक बार मैं जीत रहा था, तो उसमें 6-7 फाइट होती थी, फिर वो एंड हो जाता था। जब एंड के करीब पहुंचा तो जीतने वाला था, पीछे से आवाज़ आई, अच्छा मार रहे हो, एक मुक्का मारना। पीछे देखा पकड़े तो वो लेके मुझे घर गए, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उस वक्त जो रास्ते में एंटिसिपेशन थी ना कि अब क्या होगा घर जाके, वो बड़ी खतरनाक थी। हुआ कुछ नहीं, कहते खेलो खत्म करो, क्योंकि 30-35 मिनट हो गए थे और रोटी नहीं आई थी। हर बार कहानी देता था, 8 लोग खड़े हुए थे मुझसे आगे, तो देर हो गई। कहीं कुट पड़ी वैसे आप लोग? सिमिलरली इस तरह का एक वाकया मेरे साथ हुआ। वो ये कि मैं जब बड़ा हो गया थोड़ा, टीनेज एंड लाइफ, तो मुझे लिफ्टें मांगने की बहुत आदत थी। तो हमने गांव जाना था, गाड़ी में जगह कम थी, तो अब्बू ने मुझे, मेरे भाई को बोला, तुम लोग गांव कहाँ है? मर्दान, रावलपिंडी से मर्दान, और बोला तुम लोग वैगन पकड़ो और गाँव जाओ, क्योंकि पप्पो साथ है, ये गाड़ी में जगह कम है। तो मैं और मेरा भाई वैगन की जगह लिफ्टों पे गए, बड़ा मजा आया, एडवेंचर। वापसी में भी हमने प्लान बनाया, हम लिफ्ट पे जाएंगे, घर वालों को नहीं पता। अब मर्दान से हम वापस भी आ रहे हैं, हम निकल पड़े सुबह 11 बजे, लिफ्टें ले रहे हैं, कभी मिलती है नहीं मिलती, तो 2 घंटे का सफ़र 4 का हो जाता है। अभी हम टेक्सला पहुंचे हैं, बंदा ऐसा होता है ना, मैं तुम्हें नौशहरा तक उतार दूंगा, नौशहरा से आगे वहां तक उतार दूंगा। एक बंदे ने टेक्सला तक उतारा, तो टेक्सला पे हम खड़े लिफ्ट ले रहे हैं, कुछ 4-4.5 घंटे गुजर चुके हैं, और मेरे घर वाले भी निकल पड़े, और थोड़ी देर बाद हम अपनी ही गाड़ी से लिफ्ट ले रहे हैं। ओ माय गॉड, गाड़ी रुकी, अब्बा जान बाहर निकले, हमारा खून ऐसे बिल्कुल, he didn't do anything, he got it that what we were up to। मेरे बड़े भाई को ड्राइविंग आती थी, उन्होंने बोला गाड़ी में बैठो दोनों, घर जाओ दोनों, मैं वैगन पे आ रहा हूँ। दैट्स ऑल ही डिड। हम दोनों चुप करके गाड़ी में बैठे, अब्बू वैगन पे बैठ के घर आए। जस्ट दैट टाइम ऑफ वी ड्राइविंग द कार टू होम एंड ही कमिंग इन दैट वैगन, he didn't say anything, मैं ये सोच but it was so embarrassing for us। अगर तीनों एक साथ गाड़ी में बैठे थे तो क्या होता? मैं तो ये सोच रही हूँ। नहीं, मेरे ख्याल में वो जो उन्होंने हमें साइलेंट टॉर्चर दिया, उसके बाद दोबारा कभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि ये हरकत करे। खतरनाक होता है वो। या उन्होंने अच्छाई से मारा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं हो सकता है कि अगर वो गाड़ी में साथ बैठे थे तो कुछ फिर हो जाता। उन्होंने कहा नहीं, मैं इनके साथ अपनी इंसान को अपनी लात से कितना प्यार है, उनको गाड़ी भेज दे, खुद बेचारे वैगन से आए। मुझे बताएं, आप लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में गुड लुक्स का फायदा है, गुड होने का फायदा है? गुड लुकिंग का हर जगह फायदा होता है, मेरा तो ख्याल है। आप हर फील्ड में फायदा होता है। It's not a recipe of success, but it's an edge। आपको थोड़ा सा leverage मिल जाता है, but at the end of the day it's your talent which takes you everywhere। मे बी मिलिट्री में नुकसान दे हो शायद मेरा अंदाजा है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे ज़्यादा गुड लुकिंग हो, मे बी सार्जेंट आप पे नाराज़ हो जाए, वो आपको ज़्यादा रगड़ा दे, इसके ज़्यादा हीरो बनता है शायद। बट अदरवाइज आई थिंक हर फील्ड में एडवांटेज है। आप डॉक्टर हैं, ये पूछें उधर भी, वहाँ भी
फर्क पड़ता होगा? इट डिपेंड्स। एक बेसिकली ये एक आइस ब्रेकर है। इफ यू आर गुड लुकिंग, थोड़ा सा अगला बंदा थोड़ा सा इट्स मोर लाइक, आई एम नॉट सेइंग कि वेलकमिंग हो जाता है सामने वाला थोड़ा सा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स हु द पर्सन व्हाट यू आर, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। दरवाजा खोल देगा, खोला नहीं रखेगा आपके लिए। यस, दैट्स द राइट वे रखेगा। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों को आजकल के जो वैसे सारे हालात वाले चल रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी चेक्स का बहुत इशू होता है, कितना ज़रूरी है कि साइड में कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए? जैसे जिब्रान आप बिजनेस कर रहे हो, वैसे आपको कितना टाइम हो गया बिजनेस करते हुए? It's been a long time. Since 2005-6 I've been into this food business. So और मैं ये कहूँगा कितना ज़रूरी नहीं, it's a very important, it's a must that you should have an alternate earning line, ताकि आप किसी एक चीज़ पे रिलाई ना करें, because you know times are always tricky in everything. सिर्फ शो बिज नहीं, मेरा बिजनेस या कोई भी आप काम लो उसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं। कोविड में तो दिन फिर आपने बड़ा एग्जैक्टली लॉस भी देखा होगा, क्योंकि एक ऐसे टाइम कोविड में ये फिर काम चल रहा था मेरा थोड़ा बहुत, वो बिल्कुल डेड हो गया था। सो अल्टीमेटली यू नीड ऑल्टरनेट अर्निंग सोर्सेस, ताकि आपका थोड़ा सा स्मूथ चलता है। हाउ डू यू मैनेज टाइम, क्योंकि आप लोगों की तो 12-12 घंटे की वेल अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी गुड पार्टनर हु लुक्स आफ्टर माय business, so I'm blessed in that. फिर आप अच्छा मैनेज हो जाता है? Yes, otherwise I mean it would have been impossible for me to balance both these things at the same time. आप मुझे बताएं, क्योंकि आपको तो हमने सुना भी है टीपू बहुत ज़बरदस्त गाते भी हैं। थैंक यू जी। तो टीपू इसके अलावा आपको क्या लगता है? देखिए बिजनेस अगर आप नहीं करते तो कम से कम मेंटली और स्किल वाइज अपने आप को इवॉल्व ज़रूर करें, बढ़ें आगे, सीखें, डायनामिक्स देखें दुनिया किस तरफ जा रही है। मैं पढ़ता बहुत हूँ, किताबें वगैरह बहुत पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स बहुत पढ़ता हूँ, एनवायरनमेंट साइंस ब्ला ब्ला फिलोसफी बहुत चीज़ें पढ़ता हूँ। तो मुझे वो एज एन एक्टर भी ग्रोथ देता है, एज ए ह्यूमन बीइंग भी ग्रोथ देता है। फिर आप जब लोगों से मिलते मिलाते हैं तो उनके पास कहीं ना कहीं कोई आइडियाज़ आ जाते हैं, तो मैं आइडियाज़ की कंसल्टेंसी का भी कमा लेता हूँ, ये भी एक चीज़ है। प्लस जब भी ठीक ठाक तालीम याफ्ता है, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम मिली घर से, तो MBA कर गए और IBA से किया था, तो वो उसकी एक वो थी, तो उसने मुझे हेल्प किया। मेरा भी एक चाय का ढाबा है छोटा सा, तो वो बहुत ज़्यादा कोई चलता वलता नहीं है, बट है, मौजूद है। ब्रेक में पूछ भी लेंगे इनका चाय का ढाबा कौन सा, कि चाय पीने चलेंगे, क्योंकि अब तो है ही सर्दियाँ। मुझे लेकिन ये बताएं कि अपने अब जब बाकी IBA फेलोज को आप देखते हैं तो ऑफ कोर्स वो सारी अच्छी, तो आपको बहुत भी बड़ी जॉब कर लेते हैं। कोई किसी कंपनी का कंट्री हेड है, कोई किसी कंपनी का, कोई किसी रीजन का हेड है, क्योंकि अब टाइम हो गया पड़े हुए काफ़ी। पर मेरे नज़दीक हमेशा ना, बल्कि हम शायद एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, मैं कहूँगा। इसका मुझे नहीं पता, भी इसने भी मेडिकल प्रोफेशन छोड़ा ही स्पेशलाइज करके बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता। जब आप लोग एक्टिंग में आए तो आपके घर वालों ने ये नहीं कहा कि भाई इतना पढ़ लिख के तुम लोगों ने एक्टिंग कर ली? आई ऑलवेज चोज टाइम ओवर मनी। हमेशा मैंने वक्त को तरजीह दी। मैं नहीं चाहता था कि मैं ऑफिस में बैठा रहूं और 40 साल के करियर के बाद बोलूं कि यार मैं सुबह आता था और रात को चला जाता था और यही मैंने कमाया, और मेरे सारे दिन निकल गए, मेरे सारे सूरज निकलते हुए चले गए और गुरूब होते हुए चले गए। तो मैं वो नहीं सोच सकता था, इसलिए मैंने उस एज पे नौकरी छोड़ दी जिसमें मुझे बहुत गालियाँ पड़ी घर से, लेकिन फिर उन्होंने मुझे आज़ादी दी कि पढ़ा दी है हमने, अब तुम्हारी अपनी कॉल है, बट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। अब लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। कहीं रिग्रेट किया फिर आगे आपने? रिग्रेट किया, बहुत किया। पिछले साल मेरे पास एक ड्रामा नहीं था, 2024 पूरा मैंने बगैर ड्रामों के गुजारा, कुछ भी नहीं था। कॉन्सर्ट्स अगर नहीं होते तो मैं तो रुल गया था, बैठा रहा। इसने जिन का जिक्र किया, मैंने यहाँ तक दाढ़ी बढ़ा ली थी और इतने लंबे बाल पिछले साल के शुरू में। शुक्र है ये नजर नहीं आया उन्हें। और मैं हाथी हो गया था 113 किलो पे, तो वो भी था मेरे पास। Actually, we are switching to a break and you switch to world number 1 BYD. और हम दुआ करते हैं कि मदिया जी की तबीयत जल्द ठीक हो जाए, इनको सर्दी का वो हल्का हल्का जुकाम लगा हुआ है, which is everywhere. Be careful everyone. डॉक्टर से मशवरा लें। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले टीपू में बता रहे थे अपने पिछले साल की, यानी कि 2024 की आप हमें बात बता रहे थे कि जिसमें वो आपके लिए वो आपने एक्चुअली डिप्रेशन में गए थे या फिर कुछ अर्से के लिए आपको लगा? डिप्रेशन में मैं कोई नहीं जाता। मुझे डिप्रेशन होने लगता है तो मैं गुस्सा करने लग जाता हूँ लोगों के ऊपर, फिर निकल जाता हूँ 2 दिन के बाद। बट डेफिनेटली ये मुझे लग रहा था कि मेरी ही अपने इसमें कोई गड़बड़ होगी जिसकी वजह से हुआ है। तो जब आप वज़न बढ़ा लेते हैं ना अननेसेसरीली, नॉट फॉर अ कैरेक्टर, जैसे जिब ने बढ़ाया था उसके लिए, जिन के लिए, तो वो फिर आपको बहुत रोक लेता है और फिजिकली भी आपको रोक। मैं जूते नहीं बांध सकता था, सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही थी,
अजीब सा हो गया, हालांकि मैं हैवी वेट्स उठा रहा था, बट जो मोबिलिटी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, वो आपको बूढ़ा कर देती है वक्त से पहले, बहुत तंग करती है। तो आप किसी दफ्तर में जाएं, आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार अभी इसको कैसे छुपाऊं मैं, यार ये ऐसे जैसे मैंने देख गद्दा रखा हुआ है। तो वो फिर जब मैं तो कहूँगा कि अल्लाह ताला ने जब अकल थोड़ी डाली जहन में, और फिर आई लॉस्ट माई डैड लास्ट ईयर, तो उसके बाद से जो चीज़ें आनी शुरू हुई, तो मैंने सोचा यार अपने ऊपर काम करते हैं, बिकॉज मेरे पास कोई विरासत तो है नहीं, तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब शायद मैं जितनी मेहनत करता हूँ, मैं 20-22 साल पहले मेहनत कर रहा होता तो पता नहीं कहाँ होता या नहीं होता, बट उस वक्त बहुत लेज़ी था। अब बहुत मेहनत करता हूँ मैं। आप सोचें सुबह 6 बजे मैं स्विमिंग करके आया हूँ 1 घंटा ठंडे पानी में इस मौसम में। तो That grief and the losses they change you बहुत for ज़्यादा, good. हाँ. बहुत ज़्यादा। और वो जानवरों की जिम्मेदारी जो आप ब्रेक में जिक्र कर रही थी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मुझे पता है कि मैंने काम करना ही करना है, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है फॉल बैक करने को जिस पे मैं गिर सकूं बाद में कि यार कोई बात नहीं, ये है पीछे क्वेश्चन लेकिन कभी कभी ये नहीं लगता कि एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बता रहे थे कि आपके पास 300-400 बिल्लियाँ हो गई हैं? बिल्लियाँ और कुत्ते मिला के इतने हैं। अच्छा 300, हाँ ठीक है। हाँ, तो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मुझे बेहतर इंसान बना दिया। कुछ लोग एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे बकल डाउन हो जाते हैं, फंस जाते हैं। मेरे लिए वो अच्छाई का सबब बनी, मैं तो यही कहूँगा। उसने बेहतर कर दिया। बेहतर शायद पहले शायद एरोगेंस थी या पता नहीं क्या था, या बदतमीज़ी थी या लाउबालीपन था, जो भी था वो कम हो गया। और अब जो इंसान है वो इमोशनली ज़्यादा स्टेबल है। हाँ, अकेला बहुत है अब, लेकिन स्टेबल ज़्यादा है पहले से। चलो जी मुंडे का ब्याह कराओ। वो पंजाबी आंटी नहीं होती, वो कहीं बैठी होती थी, चलो जी ब्याह करा दो मुंडे का। लेकिन ये कभी भी एरोगेंट और वो नहीं था, एमी बोल रहा है, ये हमेशा से बड़ा हम्बल आदमी था और बदतमीज भी नहीं था। तो कब था भाई एरोगेंट और बदतमीज? पता नहीं, दिल में किसी से बदतमीजी करते होंगे? दिल से क्या होता है? स्ट्रेट टॉकर था बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी कह जाता था मैं ऐसी बातें जो नॉर्मली हमारी फील्ड में लोग पी जाते हैं। और सब्र एक्चुअली एक बेहतर चीज़ है। बर्दाश्त करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। तो आगे से बोल तो हर एक ही सकता है, लेकिन अगर आप एब्जॉर्ब कर जाएं, अब जो ये 10 बजे के बाद 11 बजे तक शूट जारी होती है, मैं चुप हो जाता हूँ। वो वहाँ पे मेरा असिस्टेंट बैठा हुआ इमरान, उसको पता है कि ये अंदर कुड़ रहा होगा। पहले 9:30 बजते तो मैं कहता था भाई ये आखिरी है, मैं नहीं करूँगा ये वो, इस तरह से। तो वो आप लाउड जाते हैं, डायरेक्टर फिर इरिटेट होते हैं कि यार इसके साथ काम नहीं करना है ये वो। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा दोबारा से मनवाने को कि सुधर गया हूँ थोड़ा सा, बट लाइफ टीचेस यू। हाँ, लाइफ टीचेस यू, हर एक को सिखाता है। किसी को बच्चों के थ्रू सिखाता है, किसी को फैमिली के थ्रू सिखाता है, और किसी को ऐसी आजमाइश सिखाता है। हाँ। अच्छा भी आप लोगों के साथ पढ़े हैं बोर्ड, ठीक है। अब आप लोगों ने करना है कि बोर्ड आपने खुद नहीं देखना, बोर्ड उठा के आपने दिखाना है सामने। जैसे आप उठाएंगे बोर्ड, आपने जिब्रान को दिखाना है, जिब्रान आपने 3 हिंट्स देने हैं, देन यू हैव टू गेस। मैं भी आपकी हेल्प करूंगी हिंट देने में भी और गेस करने में भी, ठीक है? जरूर। हाँ, चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं हम पहले। ठीक है, आपसे शुरू करते हैं। बोर्ड दिखाना है मुझे ने? हाँ, इनको बोर्ड दिखाना है सर, और ऐसे ही रखना है जी। परफेक्ट। ओके, डिम्पल। अच्छा, तो एक ही में गेस करना होता है? नहीं डिम्पल है डिम्पल। और तो मुझे सवाल करने होंगे। एक खातून है, उसके डिम्पल पड़ता है, शी इज फेमस फॉर इट, हमारी एक्ट्रेस है। अच्छा, हमारे बैच में है, जूनियर है? जूनियर अभी ए लीड में इसमें चल रही हैं। ओके, शी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्ट्रेसेस नाउअडेज। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ठीक है। डिम्पल। हाँ, क्या उनका ताल्लुक रावलपिंडी से है? काइंड ऑफ उसी साइड से। गोरी सी है, छोटा या हानिया आमिर। यस, गुड, पहुंच गए, जबरदस्त। चले आपकी बारी। तो अच्छा था। हाँ जी। अच्छा ठीक है, क्या मुझे क्या बताना है? अब हिंट देने के वाले से नाम के अलावा सब बता के। एक्ट्रेस है Okay. और ये वो पीटीवी के दौर की एक्ट्रेस है कि जिसके ड्रामास आज भी आप बैठ के देखें तो आप कहते हैं वो क्या प्रोडक्शन थी। हीरोइन ये भी एस उसकी थी। नहीं वो जरा करीब का हिंट दो यार। ए लिस्टर थी। आई बिलीव डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी रह चुकी मैं। ऐसा ही है, डायरेक्टर है ये, ठीक है। देन अब तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं एक ऐसी चीज बता देता हूँ जिसपे फौरन पकड़ लेगा। दे भाई। ड्रामों पे तनकीद इनकी आजकल बहुत मशहूर है। अब 2 हैं, एक इधर बैठती है, एक इधर बैठती है, कौन सी वाली है? अब ये वो और आपस में दोस्त भी है दोनों। डायरेक्टर है पुराना पीटीवी कह रहा है कि हीरोइन ओके, मरीना। यस, गुड। नेक्स्ट। हाँ जी। इत्तेफाक से मेरी पहली डायरेक्टर भी थी मरीना जी, क्या बात है। ये और इनके हस्बैंड कुच्चू। अच्छा, ये जो हैं
रुको ज़रा, मैं आसान करता हूँ तुम्हारे लिए। फीमेल एक्ट्रेस है। फीमेल एक्ट्रेस है, लेकिन इसका हस्बैंड बड़ा टाइट स्टैंड अप कॉमेडियन है। स्टैंड अप कॉमेडियन कह लो, होस्ट कह लो। यस, एंड खत्म ही कर दिया तुमने, थिएटर एक्टर। बात ही खत्म कर दी। इकरा है क्या? यस, ये ये आसान हो हिंट गया। का कमाल कितना है। अच्छा हिंट दिया ना उन्होंने। बात ही खत्म कर दी। चलो नेक्स्ट। हाँ जी। सॉरी, इकरा की अपनी आइडेंटिटी है, मैंने उसको याद से नहीं करवाया, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। दोनों but it दोनों was अपने easy बड़े for us. स्टार्स हैं। हाँ, अच्छा जी, ओके। इंटरेस्टिंगली एक टाइप मेरे पास आ रही है और एक टाइप वहाँ जा रही है। जिन्हें आपने गेस किया था ये उनकी दोस्त हैं, बड़ी अच्छी। एंकरिंग से ज़िंदगी का आगाज़ किया, आजकल ड्रामों में बहुत पॉपुलर हैं। अच्छी सी ग्रेसफुल सी वालदा नॉर्मली बना करती हैं और सोशल खूबसूरत एक्टिविस्ट आंखें भी हैं। और क्या कहते हैं, अपने तक रहती हैं और आजकल एक्टरों को चला भी रही हैं। ये उनकी रहनुमा है, अदाकारों के एक बहुत बड़े इदारे की रहनुमा है। कलर्ड आइज है इनकी, ठीक है। अच्छा, जिसने उन्होंने कहा कि उन्होंने एंकरिंग से आगाज़ किया, बहुत ज़बरदस्त हिंट था। इनका वो सोशल इश्यूज़ पे शो करती थी और बहुत डिफरेंट नौयत का एक शो था। व्हाट्सएप ग्रुप चलाती हैं, बहुत मशहूर अदाकारों का एक ग्रुप है, उसकी सरबराह है। हाँ, वो मैं समझ गया। ACT के नाम से वो ग्रुप है। वो उसकी वो रुबीना नहीं उस ग्रुप की मैं कलर्ड आइज है। हाँ, उसकी नाइन। कलर्ड आइज हैं, कश्मीरी स्लैश ब्रिटिश लुक्स लगती हैं। हाँ, 8 7 हारमानी। H से नाम शुरू होता है। हिना बयात। फाइनली पहुंच गए, जबरदस्त जबरदस्त। चलो जी नेक्स्ट। अच्छा, शी इज हेडिंग दैट ग्रुप। हाँ, फिलहाल वो हैं, है ना, क्योंकि पहले मैनेजिंग कमेटी वो चेंज हो गए ना, हाँ, इलेक्शन so कोई मैं हुआ था वहाँ इनका थोड़ा आपस में, confused हो गया। तो लोगों ने वोट शोट दिए थे व्हाट्सएप। ओके, आप लोगों के लिए फिर आसान करता हूँ, रुक जाओ। वन ऑफ द फ्यू एक्ट्रेसेस हमारी जिन्होंने क्रॉस बॉर्डर में जो काम किया, तो अपनी एक्टिंग से सामने के सुपरस्टार को भी बोला कि भाई मुझे काम आता सबा कमर है। यस, है ही वेरी कितने, सॉरी माजरत सबा जी। सब आपको डेक चढ़ा उन्होंने। चलो जी हाँ। अच्छा, टेलीविजन के दौर से आगाज किया, यानी पीटीवी के दौर से। यार मुझे तुम क्यों 1980 से शुरू नहीं, कराते? ये यंग है। अच्छा, ये हाँ, छोटी थी उस वक्त काफ़ी, और ये आई, बहुत अच्छी एक्टिंग की। अब शायद इनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है, चटपटी टाइप की अदाकारी करती हैं और बड़ी चालबाज किस्म की इनकी ज़बान चलती है ड्रामों में। एक मशहूर फिल्म स्टार की बेगम भी हैं। हाँ, बहुत चैन दिए और मॉर्निंग शोज भी किए उन्होंने, दिन रमज़ान ट्रांसमिशन भी की उन्होंने। नातें भी बहुत प्यारी पड़ती हैं। मैं अब तो बहुत ही आसान कर दिया, मुझे लगता है अब नाम लेना बाकी रह गया। नहीं, मशहूर- साहिबा ने ना कहाँ से नाते मशहूर फिल्म स्टार अच्छा है, मगर साहिबा जी Morning- एंकरिंग कब करती थी और Anchoring करती ना हैं। पीटीवी से शुरू किया। ये ड्रामा इंडस्ट्री से हैं और इनके जो हस्बैंड हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से हैं। जवेरिया। जवेरिया सऊद, जवेरिया जनाब, जमील पहुंच गए। सऊद। हाँ, चलिए जनाब, अब हमें जाना है ब्रेक की तरफ। Oh, अच्छा, वी हो आर गया। स्विचिंग टू ब्रेक एंड यू स्विच टू वर्ल्ड नंबर 1 BY डे these 3 days 15, 16 and 17 of December, this December। कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद होते हैं। देखें बाकी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जनाब हमारा सेगमेंट है दिल की बात, जिसमें हम लेंगे ओथ और ओथ लेके बोलेंगे कि जो कहेंगे दिल से कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। पता नहीं क्या पूछ रहे हैं यार। नहीं, परेशान ना हो, घबराए ना, एंजॉय करेंगे। ओथ नहीं लिया। हाँ बस ठीक है ना, ओथ ले लिया। चले जी, पहला सवाल आप दोनों से ये है कि जिंदगी की सबसे बड़ी कमी जो आपको आज भी महसूस होती है वो क्या है? पैसे। जोकिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आई कांट से यार, आई थिंक वी बीन ब्लेस्ड। ऐसा कोई कमी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, माशाल्लाह दोनों पेरेंट्स हयात हैं, बीवी बच्चे ठीक हैं,
सब काम चल रहा है तो कोई कमी नहीं है अल्लाह का शुक्र। आप आपसे ज़रा अमीर इंसान कोई नहीं है क्योंकि दोनों पेरेंट्स हैं आप। ठीक है, माँ, वक्त नहीं मिला मुझे ज़्यादा, मसला ये है। दूसरे मुल्क में थी तो नहीं उस तरह टाइम गुजर सका जैसे नॉर्मली लोगों का गुजरता है। दूसरे रिश्ते मिले मुझे, उनके नेमुल बदल, और बहुत प्यार करने वाले मिले, मगर वो फीलिंग जो थी ना वो नहीं होती। मुझे अभी भी हफ्ते में एक बार ज़रूर झटका आता है कि यार थोड़ा सा और चला जाता टर्की, उस वक्त कुछ एफर्ट कर लेता, वो रिग्रेट रहेगी। और कितना टाइम हो गया इनकी डेथ को? 6 साल हो गए, 6 साल 6 महीने, 6 साल 7 महीने। So when she passed away, you were there? I wasn't. I reached जब इंतकाल हो रहा था तब पहुंचा हूँ। तो बड़ा awkward सा था। 12 ही साल मेरे उनके साथ गुजरे ज़िंदगी के। सबको पता है ये कहानी कि मैं लेट मिला था उनसे ज़िंदगी में, तो कम टाइम मिला बहुत। ये रिग्रेट थी। पेरेंट्स को भाई चेरिश करो। I know that absolutely। मुझे कहा कि माँ बाप हयात है तो आपसे अमीर इंसान कोई नहीं है। उम्र का वो कौन सा दौर है जब आपके फैसले आपकी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं? उम्र का वो कौन सा दौर है जब आपके फैसले आपकी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं? I don't know. There is a specific time when you take decisions and they shape their life. Every era of your life, you take decisions and they shape your life in a certain way, I think. Tipu, what do you say? अच्छी बात है। एनर्जी लेवल इंसान का जब कम होने लगता है ना, उस वक्त जो फैसले लिए जाते हैं वो बड़े की होते हैं, क्योंकि फिर आपके पास टाइम कम होता है, एनर्जी भी नीचे जा रही होती है, तो प्रायोरिटी पे जो आप डिसीजन लेते हैं वो बेहतर होता है। मेरे नज़दीक जो फैसला आप 35 साल की उम्र के बाद करें वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं। And maybe they are more like ज़्यादातर लोग उस वक्त बाप माँ भी बन गए होते हैं और करियर बड़ा सीरियस ट्रैक पे होता है। उस वक्त गलत फैसला आपको बहुत बर्बादी की तरफ ले जा सकता है और बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ भी ले जा सकता है। Those decisions are more serious and आप लोग karma पे यकीन रखते हैं? yeah, you do good happens, you do bad happens somehow। I believe। लौहे महफूज, बिल्कुल बिल्कुल। मगर अच्छा इंसान अल्लाह की तरफ से मिलता ही है, बुरा इंसान खुद ही करता है। ये मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जो इतना रहम करने वाली ज़ात हो वो बिला वजह आपसे बुरा काम करवाएगी नहीं, आजमा ज़रूर सकती है। अपनी पूरी ज़िंदगी को अगर आप एक गीत सुनाकर इजहार करना चाहें तो वो कौन सा होगा? मैं गीत तो नहीं, मैं एक शेर ज़रूर कह सकता हूँ, और वो तो मेरी लाइफ पे सुपर फिट आता है, और वो ये कि जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी। That's क्या बात, Beautiful. That is my life Beautiful. actually। Beautiful. एक गाना था मेरे उस्ताद मरहूम किशोर कुमार साहब का। मैं उन्हें उस्ताद कहता हूँ, उनको तो पता भी नहीं है कौन है। मेरे उस्ताद है बहरहाल। तो उनका By the way, गाना he था, had no उस्ताद, उन्होंने सीखा नहीं हाँ, होता किसी से। मैं उन्हें उस्ताद मानता हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। टीपू इतनी अच्छी आवाज़ सुनाए तो ये तो गा नहीं सकते पाकिस्तानी टीवी पे ये वाले गाने। मरवाएंगे, अब कोई और चीज़ गा देंगे बाद में। अच्छा, आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि आपने किसी शख्स को जो समझा हो वो उसके बिल्कुल बरअक्स निकला हो? I've lost the count। So I'm not going to name them, but yes, many times। बहुत बार ऐसा हुआ गया और मैं हैरान था बाद में, how can I be wrong? मुझे इतना यकीन है, but this is life, you know, it keeps surprising you। दुख कहाँ आपको सबसे ज़्यादा हुआ? 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स थे जब बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो गया मैं एक चीज़ में, उस बंदे में और उसमें, एंड इट डिडंट टर्न आउट टू बी दैट। तो इस हद तक दुख हुआ कि रो पड़ा। So, होता है। दोस्तों के साथ बड़ी शो बिजनेस तो वैसी फसाड की दुनिया है, सामने आप एक और चेहरा दिखाते हैं, असल में कुछ और होते हैं। आप बताएं टीपू। मैंने एक बार एक ऑनलाइन लड़की से प्यार किया था, इसको शायद कहानी याद होगी जब को, ये इस टाइम पे हम मिल चुके थे आपस में, हम तेरे जाने के बाद शूट भी कर रहे थे उस वक्त, और 2-2.5 साल वो रिलेशनशिप चला जिसमें मैं कभी मिला भी नहीं उस खातून से। नाम एस से तो नहीं शुरू होता था? नहीं, एन से शुरू होता था, और वो फिर बाद में 2-2.5 साल, देखिए वही टाइम था कि 2-2.5 साल मिले ना और आपका रिलेशनशिप इतना लंबा चल झूठों रहा का है। एक अंबार निकला बाद में, जो कहीं सच था कहीं झूठ था। मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो गया था, तो मैं गुस्से में उसमें से बाहर निकल गया और मैंने सोचा मैंने क्या
जलालत की है अपनी ज़िंदगी के साथ, और वो भी वो वाले साल जो बड़े की होते हैं, 25 साल से 27 साल की एज के दरमियान। ओहो, ये बड़ा अच्छा टाइम होता है इंसान की ज़िंदगी का, मैंने वेस्ट कर दिया वो, देखता भी नहीं था मैं इधर उधर। फिर ये उसके बाद ये रिबेल हो गया। उसके बाद मैं बिल्कुल रिबेल विद द कॉज। लेकिन उसके बाद आपको फिर मोहब्बत हुई दोबारा वैसे ही? नॉट रियली। मैं गया रिलेशनशिप्स में 1-2 बार, बट एक बार मंगनी भी हुई, बट नहीं, फीलिंग ही नहीं आती, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 3-4 दिन के बाद मैं नहीं उस तरह से निभा सकूंगा चीज़ को, तो मुझे डर लगता है अपने आप से, इसलिए मैं दूर रहता हूँ खवातीन से। बिल्कुल उल्टा है एक्चुअली। कमिटमेंट का इशू हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि आपके साथ वो एक बार धोखा हो गया ना, फिर एतबार करना मुश्किल होता है। आई डोंट नो, आई जस्ट कांट। और मैं इंटेंसली इमोशनल आदमी हूँ, तो मुझे लगता है अगर मैं फंस जाऊंगा कहीं तो मैं कैसे निकलूँ इसमें से, और मुझे तकलीफ देना नहीं आता लोगों को, तो मैं अपने आप को ही दूर रखता हूँ, वो भी एक प्रॉब्लम है। किन लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती? सबके साथ हो सकती है, जिनके साथ नहीं हो सकती एक्चुअली देयर इज नो सेट क्राइटेरिया जिनके साथ नहीं हो सकती। सबसे दोस्ती है। हाँ, आई कांट कैटेगराइज कि मैं तुम जैसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। अब वो और बात है, दोस्ती के बाद कोई मुनाफिक निकल आए तो खत्म हो जाए उससे। वेरी इजी टू गेट अलोंग। यानी कि मैं कह सकते हैं कि मुनाफिकों के साथ आपकी इतनी नहीं। बट देन अगेन हाउ वुड आई नो? मैं पहले उससे दोस्ती करूंगा, फिर वो मुनाफिक निकलेगा, फिर मेरे से दोस्ती खत्म हो जाएगी, तो मैं शुरू से थोड़ी पता होता है कि यार ये मुनाफिक है, ये तो मैं दोस्ती सबसे कर लेता हूँ। किसी से इसकी खराब नहीं होती, नहीं होती, नेचर नहीं है उस तरह का, गेट्स अलोंग विद एवरीवन। ये भी काट है भाई। मेरे चेहरे पे आ जाता है, बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। सब टाइटल्स मुंह पे आ जाते हैं सारे। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, दैट इज वन थिंग दैट आई एब्जॉर्ब अ लॉट। अक्सर लोगों की बुराई भी ना मैं आई लेट इट गो, मैं रिएक्ट नहीं करता हर चीज़ पे, दैट्स माई नेचर। सो मे बी दैट्स वाई वो वही बात है कि जो जितना ज़्यादा ब्लंट होता है उसके उतने कम दोस्त होते हैं, क्योंकि वो सच बात करता है। जो जितना ज़्यादा चीज़ों को जो नहीं बात करता वो भी सच बात करता है, मगर वो नहीं बात करता, ये उसका बस ये उसकी बर्दाश्त का लेवल है। मैं नहीं बोलता, फिर जब बोलता हूँ तो बहुत हार्श बोलता हूँ। तो फिर आपकी किनसे ज़्यादा बनती है वैसे? किनसे ज़्यादा बनती है? किनसे ज़्यादा बनती है? किस किस्म के लोगों से ज़्यादा बनती है? मेरे बचपन के दोस्त जितने हैं, जो भी स्कूल कॉलेज में मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़े होते हुए देखा, मैं उनके साथ वैसे ही हो सकता हूँ जैसा मैं हूँ। क्लियर लोगों से मैं इसको जानता हूँ, इसकी स्ट्रेट क्लियर लोगों से जिसके अंदर बाहर आप देख सके, उनसे बनती है। मैंने कोई ग्रे एरिया नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट। हमने कभी एक दूसरे के साथ कोई कंपटीशन नहीं लगाया या कोई कहानी नहीं लगाई, हमेशा दोस्त ही थे शुरू में भी, हालांकि ऑपोजिट थे एक दूसरे के। देखिए एक ही टाइम में आप लोग एनो इंडस्ट्री में, कोई ऐसा सोच भी नहीं आई दिमाग में कि ये कर रहा है तो ये मैं क्यों नहीं, है मैं कर रहा हूँ तो ये इसको क्यों। और टिपू किस तरह के लोगों से आपकी बिल्कुल ही बन सकती? मैनिपुलेटिव लोग मुझे नहीं पसंद है। कहानी चालें चल रहे हो ना, इधर उधर ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आज तुम बहुत अच्छे जबरदस्त यार पीछे जाके ये कर रहे हो, और इस तरह की किसी की बात आप सुन लेना, एक्चुअली मैंने अपने कानों से भी सुनी हुई है, वहाँ मौजूद था मैं और मैंने सुन ली, तो मैं फिर दोबारा उसको कभी मार्जिन नहीं दे सकता। आई कैनॉट फॉरगेट, भूलता नहीं हूँ, माफ कर देता हूँ, क्योंकि माफ कर दें क्या फर्क पड़ता है, भूल नहीं सकते। जिंदगी का वो लम्हा कौन सा था जब आपको लगा कि मजबूत होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हालात से लड़ना ही होगा? हर 4 हफ्ते बाद ये टाइम आता है जब मैं कहता हूँ ओह गॉड देयर इज नो शॉर्टकट, नोबडी इज गोना कम एंड हेल्प यू, डू इट योरसेल्फ। ऑनेस्टली शादी के बाद जब से बच्चे हो गए, बड़े हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, तब बहुत ज्यादा होता है। जब तक अकेले थे, लड़कपन था, ये सवाल जिंदगी में था ही नहीं। So when all the responsibilities come, then you kind of say कि okay, you have to do it. There is no other way. Nobody's gonna come. अब तो करना ही है। आप बताएं। मैं इस साल काफ़ी क्रिटिकली इंजर हुआ था मई में, बहुत ख़तरनाक चोट लगी थी, ऐसी थी कि टांग पैरालाइज होने वाली थी, राइट टांग मेरी। तो और कैसे हुआ था? जिम की चोट थी, मेरी थोड़ी सी केयरलेसनेस थी, लेकिन जिस बंदे ने जिसने जो मुझे टकराया था उसकी ज़्यादा थी, वो बगैर देखे हुए सेल्फी बनाता हुआ अपनी जा रहा था वीडियो जिम में। मैं एक ऑकवर्ड एक्सरसाइज कर रहा था जो वैसे ही अलग होके करनी चाहिए, तो मैं कोने में कर रहा था, बाहर लग गई, स्पाइनल कॉलम डैमेज हो गया था मेरा, उसकी वजह से ये टांग मेरी जैम हो गई थी, मतलब मुझे फील नहीं होती थी ये टांग के एग्जिस्ट करती है, उंगलियां हिलती नहीं थी, पाँव की है वो। अच्छा, हम लोग सारी ज़िंदगी खेल कूद के बड़े हुए हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। अब किस दिन बेहतर होगा भी कि नहीं होगा, चलूंगा भी कि नहीं चलूंगा, बैठ सकूंगा कि नहीं। तो बस एक दिन
ऐसा हुआ कि यार वज़न को कम करो और फिर देखते हैं क्या होता है। आहिस्ता 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 उसने ट्रिगर किया। अब उससे ऐसा लेसन मिला है कि वापस वहाँ नहीं जाना दोबारा कभी। हो गया तो अल्लाह मियाँ ने रखा है, अगर कोई चीज़ ऐसी तो वो हो जाएगी, बट जाना नहीं है इंटेंशनली, अपने आप को नहीं जाना, खड्डे में नहीं डालना। टीपू, आपको रिकवरी में कितना टाइम लगा? 95 to 97 डेज आई थिंक। ओह माय गॉड। जिसमें से 65 दिन सिर्फ बिस्तर पे थे। उसके बाद मुझे पूल में जाने की इजाज़त मिली थी कि स्विमिंग से अपने आप को रिकवर करो, वो भी सिर्फ बैक स्ट्रोक, क्योंकि अगर ये वाला करेंगे फिर नर्व खिंच गई तो ओह माय गॉड, गए। ओह माय गॉड। अजीब सी थी बहुत, अल्लाह बचाए। सो जब आप इतने बीमार थे, आपका ख्याल रखने वाला कौन था, ये बताएं। मेरा क्रू जो है, जिसमें मेरी मेड है बेचारी शाजिया और उनके मियाँ इरफान, बहुत सुनते हैं मुझसे, बहुत सुनते हैं। फरीद है नीचे मेरा जो जानवर मेरे सारे देखता है, इमरान यहाँ आया हुआ है मेरा असिस्टेंट, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। और मेरे सारे दोस्त घर पे आते थे, पैसे बहुत खर्च हुए, खाना बहुत खिलाना पड़ता था लेकिन बड़े मोहब्बत कहना चाहिए था लेके आओ खाना। वो लाते भी थे, बट अच्छा नहीं लगता कि कोई आए और आप ना कुछ पेश करें अपने घर की तरफ से भी ना। मज़ा बहुत आया। अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगता है जब, मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऑब्वियसली जब चेक लेट होता है तो बुरा तो लगता है और ये बहुत होता है तो, लेकिन ये कि चलो मैनेज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा कितना लेट हुआ होगा? ओ बैक इन द डेज, अभी कम, लेकिन साल भी पार हो जाते थे दो कभी-कभी। साल, दो साल मैं भी नहीं छोड़ा, चिपका रहा है ऐसे, मैंने कहा निकाल के छोड़ूंगा पहले, पर 2 साल लेट हुआ चेक। लेकिन क्या आपके जो पैसे अपने काम के थे, आपको सारे पैसे मिल चुके हैं? या अल्हम्दुलिल्लाह, छोड़े नहीं मैंने। आपको सबसे बुरा कब लगा? जब जहालत की वजह से जुल्म होता है, और ख़ास तौर पे जानवरों पे गलत अकीदे पेश करके आप इस्लाम की राह पे ज़बरदस्ती की बातें करके कुत्तों पे और मुख्तलिफ जानवरों पे जुल्म करते हैं और उनका इस्तेसाल करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं खड़ा रहूँगा उसके लिए, चाहे कोई कुछ भी बोले। और ये चेक वाले मामलात में भी गुस्सा आता है। मैंने तो 2-3 बार छोड़ भी दिए थे पैसे की, दफ़ा करो, मैंने बात ही नहीं करनी, ना काम करना है इनके साथ। आपका कितना लेट हुआ चेक? आज भी वो दोस्त हैं फिर भी वो दोस्त सब होते हैं। क्या बोलूं यार। आज भी अगर मैं पूछूं तो क्या इंडस्ट्री में कितना पैसा आपका फंसा हुआ है? ज़्यादा नहीं होगा, 10-12 लाख होंगे। उस सब वक्त के पैसे हैं तो उस वक्त कम ही मिलते थे, अब नहीं होता, अब सब मिल जाता 10 लाख आज के करोड़ है। हाँ, बात तो सही। सब मिल वो जाता। तब मिल जाते, तू सोना ले लेता अब तो डेट्स आज की गेम होती है कि यार वो आपके इतने दिन नहीं थे, इतने दिन थे, तो अब मैं लिख के ले जाता हूँ, साइन करवाता हूँ। मोहब्बत आपको मजबूत करती है या फिर आपको किसी काम करनी छोड़ती है? वेरी डीप क्वेश्चन। यू नो एक्चुअली मोहब्बत आपको मजबूत भी करती है इन सम एरियाज, बट वो आपको कमज़ोर भी करती है, बिकॉज यू बिकम वेरी वल्नरेबल टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट एंड विच पार्ट यू फोकस मोर। सो देयर आर बोथ साइड्स टू इट, आई वुड से। आप बताएं। या तो आप पा जाते हैं या आप सीख जाते हैं, दोनों में से कोई अगर एक आप बात आ जाए तो भी बड़ा सीखना होता है। हाँ ना, वो बड़ी अच्छी एक कोटेशन है कि अगर आपको सच्चा प्यार मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो आप फिलोसफर बन जाते हैं। इस पे हमारे पुराने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान साहब बड़ी खूबसूरत बात करते थे, जो मैं कह नहीं सकता हूँ या तो विन है। मुझे ब्रेक में सुनना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे क्यूरियोसिटी होगी क्या बात हुई थी। जिंदगी का वो कौन सा फैसला है जो आपको लगता है कि देर से लिया, ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था? आई थिंक लाइफ में सीरियस होने का फैसला। और ये कभी जोक्स असाइड, क्या फैसला है सर? आई थिंक वट एवर हैपेंड इन माई लाइफ इट वॉज डेस्टिन्ड टू हैपन। सही टाइम पे सही चीजें हुई हैं सारी। हाँ, और मैं वो कहते हैं कि इवन इफ आई ट्राई, आई थिंक इट वाज रिटन दैट दिस इज द टाइम आई एम सपोज्ड टू अर्न, दिस इज द टाइम आई एम सपोज्ड टू गेट मैरिड, आई हैव किड्स। हाउ कैन आई डिसाइड कि मैं 10 साल पहले ही मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी? वो तो लिखा हुआ था भाई, इसी दिन होगी इसकी शादी, इस दिन फंसेगा ये। सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब के हर चीज़ अपने वक्त पे ही होती है मुकर्ररा, और वही आपकी ज़िंदगी थी, उसी वक्त वो होना था। जब वो सोच आई है तो वो उसी वक्त आनी थी, उससे पहले आनी होती तो पहले आ गई होती, आई गेस। या ट्रू, यू कांट चेंज दिस। मोहब्बत, इज्जत, दौलत, सुकून, आपके लिए इनकी तरतीब क्या होगी? मोहब्बत, इज्जत, दौलत और सुकून। अल्लाह सबको दे। हाँ, अल्लाह सबको दे, लेकिन तरतीब में इसका So it varies with age, I believe. Like जब मैं 20s में था तो इसकी तरतीब कुछ और थी,
30s में कुछ और होती है, 40s में कुछ और होती है। तो मैं तो रफली आपको बताऊंगा, जैसे जब आप 20s में थे, जब मैं शोबिज़ में आया था, तो मोहब्बत साइड पे कर दो, मे बी फेम वॉज द क्राइटेरिया रनिंग अहेड, उसके बाद सुकून की टेंशन नहीं है, ये चीज़ें थी। फिर जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको सुकून, दौलत चाहिए, उसके बाद मोहब्बत आ गई। एक टाइम अब ऐसा आता है, एक टाइम पे जाके आपको सुकून सबसे फ्रंट पे आ जाता है, यार आई नीड पीस ऑफ माइंड, एवरीथिंग एल्स कम्स। सो इट कीप्स चेंजिंग विद एज। अभी क्या है? इस वक्त दो चीजें सबसे आगे, देखो मोहब्बत भी हो गई, इज्जत भी अल्लाह ने दे दी, अब सुकून और दौलत है। दौलत हमेशा चलती रहती, सुकून सबसे आगे होता है। सो दीज टू आर द ड्राइविंग फोर्सेस। आप बताइए। सुकून, दौलत, इज्जत, मोहब्बत। मोहब्बत सबसे आखिर में। मोहब्बत अब नहीं होगी, वेस्ट ऑफ टाइम है, रोकती है इंसान को, या बढ़ा भी देती होगी शायद कुछ केसेस में, आई डोंट नो। इंडस्ट्री में वादा करके मुकर जाना, इसका कितना रुझान है? और क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ, कोई आपको रोल ऐसा ऑफर किया हुआ हो, आपसे डेट ली गई और बाद में कुछ और हो गया हो? तो ये कोई सवाल है? ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सवाल है। इट्स एवरीवेयर, अ लॉट। कमिटमेंट्स आर ब्रोकन, कॉन्ट्रैक्ट तो टूट जाते हैं, गायब हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। साइंड कॉन्ट्रैक्ट भी हमने कब किया था? आपके पास दूसरा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी आता, उसकी दूसरी साइड थोड़ी आती। दीस थिंग्स हैपन अ लॉट। और बाकी आपको पता ही है कि हमारा वो सिस्टम कैसा है जिसके थ्रू कोर्ट में फैसले होते हैं, तो कौन जाएगा वहां पे? कोर्ट ना जाए आप, ये भी एक है। तो दोबारा मिलेंगे ना कैरेक्टर। अब मुझे बताएं, कोई ऐसा कैरेक्टर छोड़ने का आपको रिग्रेट हो कि हाँ ये मैं कर लेता? No, I mean, not that I was offered something and I said no to. I don't think so. No. 20-22 होंगे, 20-22। क्यों नहीं किए? हाँ, जो मैंने किसी ना किसी बेवकूफ़ी या जिदबाजी में छोड़े, या पैसे के चक्कर में छोड़े, या उनकी एटीट्यूड की वजह से छोड़े, ये वो। और उसमें से कम से कम 3 से 4 लोग आज उन ड्रामों की वजह से बहुत बड़े स्टार्स हैं टीवी के। तो एक मेरी गलती है, नाम लेने क्या ले सकते हैं। मेरे कातिल मेरे दिलदार एक ड्रामा था, बहुत मशहूर हुआ, अदनान भाई थे उसमें, महविश हयात थी और एहसन खान थे। वो एहसन वाला रोल मुझे ऑफर हुआ था, और आपने क्यों नहीं किया? मुझे सामने जियो का मेरे 4 अगर मिल रहा था, जिसमें मलेशिया जाके शूट करे थे। मैंने कहा मलेशिया देखूंगा, सैर करना, तो मैं वहाँ चला गया। उसी तरह कैसा ये जुनू यार भाई का एक बहुत बड़ा सीरियल था, जिसके लिए हम सब ने ऑडिशंस दिए थे। शायद तुमने भी दिया होगा, राना शेख का था। राना आंटी लंदन से आई थी। I heard about it, मैंने दिया नहीं। 2007 की बात है। 22-25 लोगों ने तकरीबन ऑडिशंस दिए थे उसके, मैं सेलेक्ट हुआ था उसके लीड के लिए। बड़ा प्यारा रोल था, इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान में शूट होना था। क्यों नहीं किया? असफर ने किया? डॉक्टर, हाँ असफर ने किया। फिर डॉक्टर जो बाद में टेररिस्ट बन जाता है तालिबान में जाके। तो इंग्लैंड जाने का शौक नहीं था? बस पता नहीं क्या थी सूझी हुई उस वक्त, क्या था ये बताएं जरा। बस जज्बात एक बार चढ़ गए तो उसके बाद इसका टर्किश पठान जाग गया था। तो इस तरह के और बहुत सारे कहानी, ये 2 तो मुझे डेफिनेटली हमेशा याद आते हैं कि तुम्हारी अपनी गलतियां हैं जिनकी वजह से तुम वहां हो जाओ, तो कंप्लेन मत करो जमाने से। कितना टाइम है मेरे पास? मैं अगला सवाल। अच्छा, क्या वाकई कामयाब मर्द के पीछे एक समझदार औरत की सपोर्ट होती है? इट्स अ टीम वर्क। आई मीन, देखो इंडिपेंडेंट लोग भी कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं है कि बैचलर्स कामयाब नहीं होते। लेकिन अगर एक आपका पार्टनर जो है, आपकी बीवी, आपका स्पाउस जो है, वो स्मार्ट है, अक्लमंद है, तो दे विल एनहांस योर सक्सेस। बट इट डजंट मीन कि अगर आपका पार्टनर नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। देयर आर सो मेनी काउंटलेस एग्जांपल्स जिसमें बंदा अकेला ही रूल कर रहा है। अकेले, हाँ, अकेले से याद है, टीपू आप भी बताइए। अक्सर लोग ये कहते बहुत सारी कामयाब औरत तो माँ भी हो सकती है ना। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, वो भी आपको पुश करती है औरत तो, और हालात पड़ोसन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बहुत सारे लोग सकते हैं। तो आई गेस फ्रेम तो आपको करता है आपकी अपब्रिंगिंग ना, वो अच्छे या बुरे के लिए। अगर आप सक्सेसफुल हुए हैं तो या तो आप किसी चीज से लड़के सक्सेसफुल हुए हैं, या आप किसी चीज की सपोर्ट से सक्सेसफुल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात ट्रू तो है। माफी मांगना मुश्किल है या माफ करना? आई थिंक फॉर मी, मांगना तो मुश्किल नहीं है। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट, और करना भी मेरे लिए नहीं है। प्रॉब्ली दैट्स व्हाई आई एम इजी टू गो विद, यू नो। मैं बहुत स्टबन नहीं हूँ अपनी चीज़ों में। वो बता भाई। वो
पुरानी फिल्म थी ना संजय दत्त की खलनायक, उसमें विलन कहता है होता है चलता है दुनिया है तो ये वो वाली बात है। मैं अगर मैं गलती करता हूं, बिल्ली को प्यार भी करता था वो, फौरन माफ़ी मांगता हूँ मैं अगर मुझे एहसास हो जाता है कि मैं गलत हूँ। फौरन वो सामने मेरी मासी हो या नीचे चौकीदार हो या कोई भी हो, ड्राइवर हो, अगर मैंने बदतमीजी की है अननेसेसरीली आपसे, या मेरे मुंह से कोई गंदी बात निकली है या कोई किसी का मैंने दिल दुखाया है, आई विल ऑलवेज अपोलोजाइज। चाहे मैं 50 लोगों के बीच में मुझे अगर अपने डायरेक्टर के घुट्टे को हाथ लगाना पड़े ना, कल मैंने यार सेट पे आपसे बदतमीज मैं करूंगा और मैंने किया है, ठीक है, माफ करना भी हो जाता है और फिर दोस्ती भी हो जाती है, मगर वो जो लेसन्स होते हैं ना वो साथ रह जाते हैं, नहीं वो नहीं भूलते हैं। वही वाली बात हो गई, वो भूलता नहीं है, माफ कर देते हैं। माफी मांगना ज्यादा आसान है मेरे नजदीक। चले जनाब, हाँ, ये हमारा जो सेगमेंट है इसका तो यहाँ पे हो गया अख्ताम। सो वी आर स्विचिंग टू अ ब्रेक एंड यू स्विच टू वर्ल्ड नंबर 1 VYT। डू नॉट गो एनीवेयर, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी कि मैं इनके साथ चेक करूँ कि मेमोरी गेम कितनी अच्छी है। तो आप लोगों ने अपने जितने भी ड्रामास किए हैं उसके डायलॉग्स याद हैं वैसे आप लोगों को? जी जी, लेकिन सॉरी मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा। वो लास्ट टाइम आप ब्रेक पे जा रही थी तो आपने BYD का जिक्र किया, तो मैं और टीपू यही बात कर रहे थे कि यार बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, मैंने ड्राइव किया है, सबको बताऊँगा, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और BYD के मेकर्स को मैं कहूँगा यार इतने दो हसीन नौजवान बैठे हैं ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पे, एक काली एक सफेद, जरा देख लीजिएगा इसको, प्लीज कैरी ऑन। मैं भी अगर नजर आ जाए तो चले मुझे। वो देखो कौन है, हम शार्क 6 की बात कर रहे हैं वैसे। अच्छा मुझे वैसे ये बताएं, अभी जब आप ये ड्रामा कर रहे थे तो मैं से पूछने की कोशिश की थी कि सैफी भाई ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कभी कोई ऐसे ड्रामा कर रहे हो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपसे हुई हो। आई केप्ट वेटिंग एंड आई कहना नहीं चाहिए हो ही ना जाए, लेकिन आई हैव नेवर इंटरेक्टेड विद एनी सुपरनैचुरल या ऐसी चीज, और ना इस ड्रामे पे हुआ, इससे पहले भी कभी हुआ। सो नो, नथिंग हैपेंड। लेकिन कभी जैसे आप लोग इधर रात के सीन वगैरह भी कर रहे होते थे, मेरे ख्याल से आप लोग शायद कहीं मरी वाली साइड पे आप लोग थे, तो कोई ऐसे वैसे ओवरऑल लाइफ में कभी आपके साथ ऐसे कोई कभी भी नहीं हुआ? ये मिला जिन कभी कोई नहीं? शीशा देखते नहीं रोज क्या? बस मुझे बचपन में बहुत डर लगता था वैसे घर के पीछे जाते हुए। हम लोग गुलशन में रहते थे, छोटा सा घर था 200-300 गज का, पीछे कपड़े टंगे हुए होते थे धुल के जो सुबह डलते थे, रात को कहते थे घर वाले उतार के ले आओ मैं नहीं जा रहा पीछे। पर वहाँ पे पुराना बादाम का एक पेड़ था, उससे मुझे घबराहट होती थी कि यार यहाँ से कुछ चीज़ मेरे ऊपर गिर जाएगी। तो जितनी देर में मैं कपड़े क्लिप्स हटा के उसके पैग्स उतार के कपड़े उठा रहा हूँ वो पकड़ लेगा मुझे। फिर अब अजीब सा हो गया, अब तो मैं 3-3, 4-4 बजे रात को गलियों में घूमते जानवरों को खाना डालने को पता भी नहीं चलता, बंदा बड़ा हो जाता है, नेवर यू फॉरगेट थिंग्स। अच्छा मुझे वैसे ये बताएं, आप दोनों को क्या लगता है, आप लोगों का इतने अरसे से इंडस्ट्री से ताल्लुक है, कि आपकी इंडस्ट्री में क्या चीज़ ऐसी है जो कि आई बिलीव इट्स टाइम की चेंज हो जानी चाहिए? ग्लोबलाइजेशन। We need to get out of Pakistan. We need to show our product to the rest of the world. We have to design those products accordingly. Simple. That's all I say. प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। अब जो स्टैंडर्ड्स है ना दुनिया के, वो मीट करने की कोशिश करनी चाहिए। एम्पल स्पेस है, बहुत गुंजाइश होती है प्रोड्यूसर्स के पास। वो हम तो चलो फिर भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये टेक्नीशियंस वगैरह इन सब की ज़िंदगी अब थोड़ी सी बेहतर हो जानी चाहिए, मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेहतर हो जानी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आजकल ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर ऐसी कोई होती है, एक तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ की जो स्टेटमेंट है बड़ी तोड़ मरोड़ के पेश की जाती है, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट आ भी जाए तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में से और लोग उठ के फिर उसका जवाब देने के लिए वो भी आ जाते हैं, वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, फिर एक अजीब व गरीब किस्म की एक वॉर जो है वो शुरू हो जाती है। तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? नो, simple answer. Everyone should mind their own business. It's peaceful and it's better. हाँ देखिए, गलत चीज़ पे आवाज़ उठाना, कमेंट करना, it's right. But targeting someone rather than the wrong thing, if you start targeting the person, तो वो narrative change हो जाता है। और आप फिर बुराई को छोड़ के ना बंदे के पीछे पड़ जाते हैं। Don't do that. If अगर कोई बुरा एक्ट हो रहा है तो सिर्फ उस एक्ट को कंडेम करें एंड लीव द पीपल असाइड। यू नो, आपस में एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह से खाते पीते हैं, एक ही फैमिली है, उसी में एक दूसरे को पॉइंट आउट करना, I'd say no, big no. आप बताएं। आपके ऊपर भी आ सकती है ना ये बात, आप इस तरह से चले कि वो कारमा अपना कोर्स रन करे तो वो आपको भी फिर साफ सुथरा पाए, आपके ऊपर भी उस चीज़ की सज़ा ना आए, जो आपने सलूक किया वो वापस भी आ सकता है। दूसरी बात ये, अगर
किसी बात से आपकी जिस बात में वेट ना हो उस बात को करने या लिखने का कोई फायदा नहीं है। फिर आप या तो आप दोस्तों के साथ मजाक ही कर रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है, मजाक तो कैटेगरी अलग हो जाती है। सीरियस बात अगर कर रहे हैं तो जब तक उस बात में वजन नहीं है मत लिखें बाहर। इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए 3 असूल क्या है, जल्दी से बता दें। इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के 3 असूल देखिए बड़े डिफरेंट हैं, नई जनरेशन के डिफरेंट असूल हैं, हमारे डिफरेंट असूल हैं। फॉर मी मेरा जो आज भी असूल है वो ये है कि बी पंक्चुअल, बी प्रोफेशनल and be nice. That's all. These are my 3 rules since forever. But new people, they have some other probably principles. पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंक्चुअलिटी के साथ मैं कहूँगा टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हों। तैयार होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी रेडी कि आने कोई चीज़ आ सकती है। फिर पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, सब्र करें, वक्त आ जाता है, किसी का भी वक्त आ जाता है, चला भी जाता है लेकिन आ भी जाता है इस फील्ड में। और ये ऐसी फील्ड है कि अगर आप कलाकार हैं और आपके अंदर गेम है और आप रीजनेबली इंटेलिजेंट हैं तो आप 70-80 की भी इनिंग खेल सकते हैं अगर जिंदगी अल्लाह ताला दे। कभी साहब अल्लाह जन्नत बख्शे, बेहतरीन एग्जांपल मुनव्वर सईद साहब अब भी हयात हैं और अल्लाह सेहत दे उन्हें। तो ये अच्छे एक्टर्स हैं और मौजूद हैं। काजी वाजिद साहब भी करते करते गए काम। थैंक यू सो मच इमरान, आपका भी और आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इट वाज अ लवली सेशन। It was absolutely, thank you BYD। ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको आखिर गम से महफूज रखे। अगली कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है।